नमस्कार, स्वागत है आपका लाइब्रेरियन स्मार्क में। आज हम बात करेंगे विजडम के बारे में, जो डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज का अगला पार्ट है विजडम। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि विजडम क्या होती है और उसके बारे में कुछ डेफिनेशंस जो वेरियस ऑथर्स ने दी हुई हैं उनके बारे में बताएंगे। फिर नॉलेज से ये कैसे डिफरेंट है वो बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि विजडम क्या हर कोई प्राप्त कर सकता है, और विजडम स्टेट जो होती है वो कैसे आती है, विजडम कैसे आती है, और क्या इन्फॉर्मेशन जो वर्ल्ड है वो विजडम के बगैर इमेजिन किया जा सकता है। और फिर कुछ नेट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मोस्टली मिलेंगे, और विजडम से रिलेटेड तो मोस्टली नेट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, मतलब यहाँ से क्वेश्चन निकल के नेट एग्ज़ाम में नहीं आते। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसलिए इसे डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि विजडम क्या होती है। मतलब किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, किसी डिसीजन को अंडरस्टैंड करना कि क्या सही है क्या गलत है, नॉलेज के बेस पे कुछ डिसीजन लेने की एबिलिटी, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, राइट लॉजिक यूज़ करने की एबिलिटी, सोचने की एबिलिटी, के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचने की एबिलिटी। तो जहाँ पे बंदे की अपने बारे वो नहीं सोचता, वो सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल कैसे अचीव किए जाएं, और लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी कि कौन सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, और फेलियर के रीजंस जानने की एबिलिटी और उन रीजंस को हटाने की एबिलिटी, ये सारी विजडम में आती है। और विजडम ही हमें मतलब डिसीजन चेंज करने के लिए एक लॉजिकल इन्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग देता है। तो ये था विजडम। अब विजडम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके बारे में बेंगेन एट आल ने अपने पेपर में क्या कहा है। तो ये कहते हैं कि सोशल डिसीजन मेकिंग है जो, मतलब सोशल डिसीजन मेकिंग के मतलब लाइफ स्किल्स, जैसे लाइफ के लिए कुछ हम डिसीजन ले रहे हैं तो उसके लिए एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है विजडम, उसे विजडम कहते हैं। फिर प्रो सोशल एटीट्यूड्स क्या होता है, प्रो सोशल एटीट्यूड्स किसी की वेल बीइंग के लिए, मतलब किसी के अच्छे के लिए काम करना, ठीक है। फिर अपने आप की अंडरस्टैंडिंग होनी, अपने इंट्यूशंस को समझ पाना, सेल्फ नॉलेज को अंडरस्टैंड कर पाना, अवेयरनेस उसके बारे में, और कहाँ पे नॉलेज में अनसर्टेनिटी है उसको फिलअप कर पाना, इमोशनल मतलब भावनात्मक समझ होनी, ये सारा विजडम स्टेट में आता है, विजडम में आता है ये। मतलब इसको रोले ने विजडम को मतलब पहले डाटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तक मॉडल था जो हम ट्रायंगल मॉडल देखते हैं। तो उसमें फिर धीरे धीरे ऑथर्स ने एक पार्ट अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद विजडम, उसका नेक्स्ट पार्ट डाल दिया, जो कि ये टॉप पे आता है। नॉलेज के बाद टॉप पे विजडम आता है। विजडम एक ऐसी स्टेज हो जाती है कि जहाँ पे आप नॉलेज को एस्टेब्लिश कर पाते हो, अप्लाई कर पाते हो। तो एक 2016 में चिपो म्योटोंगी का पेपर आया था जिन्होंने विजडम को डिस्क्राइब किया था कि विजडम इज़ द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस एंड गिव गुड एडवाइस बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दैट वन हैज़ इन द ग्रीन लीफ मॉडल विजडम is shown as the outcome when
proper knowledge management in place. Thus, the organization will then be able to apply wisdom as a result of proper knowledge management, hence resulting in efficient and effective performance product and services. इन्होंने कहा था कि अगर मतलब नॉलेज को प्रॉपर वे में इस्तेमाल करने की एबिलिटी जो है, मतलब अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, अच्छी सर्विसेज देने के लिए जो नॉलेज को अप्लाई करने की एबिलिटी है, उससे विजडम कहते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज से ये डिफरेंस कैसे है कि विजडम जो है वो अलग, मतलब हर तरह की नॉलेज की कलेक्शन है। नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन है, हर तरह की नॉलेज की कलेक्शन जो है वो विजडम है। फिर नॉलेज जो है वो सिंगल पार्ट है अंडरस्टैंडिंग का, एंड विजडम का। फिर नॉलेज जो है वो स्टेबल है, लेकिन विजडम जो है एक्सप्रेस्ड स्टेट है। मतलब नॉलेज कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आती है, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट से आती है, लेकिन विजडम जो है वो नॉलेज जो हमने गेन की हुई है उसको अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन का बंच है, विजडम जो है बंच है अंडरस्टैंडिंग का, कि जो हमने अंडरस्टैंड किया, चाहे वो नॉलेज से हो चाहे वो इंफॉर्मेशन से हो। अब के जो विजडम स्टेट है कि अब वो हर कोई मतलब वहाँ तक पहुँच पाता है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि विजडम स्टेट तक कोई पहुँच पाता है। किसी ऑथर ने तो ये भी लिखा है कि सिर्फ 20% जो पीपल हैं वर्ल्ड के, सिर्फ वही विजडम तक पहुंच पाते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ पीपल जो है कहीं ना कहीं डाटा में स्टक है, इंफॉर्मेशन में स्टक है, नॉलेज में स्टक है, और विजडम तक तो पहुंच ही नहीं पाती। विजडम तक कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके काम में ऐसी रुकावटें आती हैं या ऐसी मतलब बाउंडेशंस हैं कि वो डिसीजन तो ले सकते हैं, लेकिन उनके पास या तो अथॉरिटीज़ नहीं है या वो एबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाते कि डिसीजन लेने की, कि यहाँ पे क्या डिसीजन होना चाहिए और क्या हमारे लिए बेनिफिट है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। नॉलेज तक मतलब सलाह देने तक हर कोई पहुंच जाता है, डॉक्यूमेंट करने तक हर कोई पहुंच जाता है, एक्सपीरियंस देने तक हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन उसे अप्लाई करने तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो ये आती कैसे है? कोई पिछला एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पे हमने ये किया था तो ये अच्छा हो गया था, फिर लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करने से आती है। लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका रिज़ल्ट आएगा। तो कुछ हमने एनालाइज़ किया, कुछ डाटा है हमारे पास, उसको एनालाइज़ किया, उसके बेस पे हमने कुछ डिसीजंस लिए, तो वहाँ से विजडम आई। प्रॉपर इवेल्युएशन करके, एग्ज़ामिनेशन करके हमने एक वे आउट फाइंड आउट किया, अपना एक फ़्लो बनाया कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से विजडम स्टेट बनती है। नेक्स्ट कि हम इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को विजडम के बगैर इमेजिन कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर सीधा नो है, क्योंकि अगर एक्यूरेट एक्टिविटीज़ और प्रोसीजर करने तो वो विजडम के बगैर हो ही नहीं सकते। जब तक आपको नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कौन सा प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा अभी आपने यूज़ करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में आप एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो इंफॉर्मेशन टास्क हैं, जैसे लाइब्रेरी के कुछ टास्क हैं या इंफॉर्मेशन के टास्क है, कोई पब्लिकेशन है,
आप वो उसे प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे विजडम के बगैर, क्योंकि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि आपने किस में आपने इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने अरेंज करनी है, मैनेज करनी है। तो वो नहीं हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन की डिवीज़न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आ रही है और कहाँ कहाँ आपने उसे अरेंज करना है, एस्टेब्लिश करना है। फिर रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि रिसोर्सेज की डिवीज़न नहीं कर पाओगे, कहाँ पे आपने किस ह्यूमन को कौन सी जॉब देनी है, कहाँ पे आपने कौन सा टास्क किस ह्यूमन बीइंग को देना है, या किस टूल से कौन सा टास्क आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। ये चीज़ें आपके अंदर नहीं आएंगी, वो विजडम स्टेट नहीं बनेगी। तो कोई न्यू मेथड या टेक्निक इन्वेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन उसको अप्लाई करने की आप में पावर नहीं है। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि विजडम से तो नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन बिहेवियर, ये विलियमसन ने दी थी। तो एवरीडे लाइफ इंफॉर्मेशन सीकिंग, ये राइजो स्रोल ने दिया हुआ है। तो इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग है जो सेंडा अडेल्स। तो अनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज जो है निकोलस जे बेल्किन की दी हुई है। तो नॉलेज, एक एक्सप्लिसिट नॉलेज की बात की थी कि नॉलेज टू विच वी हैव वैलिड कॉन्शियस इंट्रोस्पेक्टिव एक्सेस अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड। मतलब जो वैलिड है, कॉन्शियस है, इंट्रोस्पेक्टिव एक्सेस है, वो नॉलेज कौन सी होती है। तो वो जो हम नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो एक्सप्लिसिट नॉलेज होती है। जैसे कि मैंने अभी एक स्लाइड में बात की निकोलस जे बेल्किन, जिन्होंने अनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज इसका कंसेप्ट दिया था। तो अनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज क्या होता है कि जब हम अनेबल होते हैं कि अपनी नीड को रिजॉल्व करने के लिए कहाँ पे लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसे प्रकट करना है, हमने किसी के सामने बताना है, तो उसको नहीं कर पाते, तो उसे अनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो कौन कौन सी नीड्स होती हैं जो हम व्यक्त नहीं कर पाते, तो इसके लिए टेलर्स का एक पेपर है। तो उन्होंने क्वेश्चन नेगोशिएशन एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग इन लाइब्रेरीज, तो इसमें 4 तरह की उन्होंने स्टेजेस आइडेंटिफाई की थी कि एक तो होती है गट फीलिंग, जो हम फील कर रहे हैं, तो वो नीड उसे वाइसरल नीड का है। तो एक होती है वर्बलाइज्ड नीड, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमने किया कि हमें इंफॉर्मेशन आ जाए कहीं से, हमने फर्स्ट वर्ड्स यूज़ किए, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है या नहीं निकल के आती है, वो वाली नीड होगी। एक मतलब अकॉर्डिंग टू सिस्टम चलने वाली नीड होती है, जो फॉर्मलाइज्ड नीड होती है। एक कंप्रोमाइज, मतलब जो हमने मांगी उसके अकॉर्डिंग कुछ आ गई कुछ नहीं आई, तो वो कंप्रोमाइज्ड नीड कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही आपका DIKW पार्ट ख़त्म हो चुका है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, आगे हम MCQs भी करेंगे इनसे रिलेटेड, अगर और मिलते हैं तो साथ साथ में हम नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।